फैसल मलिक साहब बताइए कि 26 नवंबर के वाक़े को मिस हैंडलिंग हुई है, रोका जा सकता था या यही करना ज़रूरी था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल साहब, आपने जो है ना वो पहले भी ये बात की कि बाकायदा जो है ना उन्होंने कहा कि जी एक छट्टा लगेगा और कोई भी नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने पहले से प्लान किया था ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर करना, ये पहले से तय किया था कि हमने इनको भूनना है, ये पहले से तय किया था कि हमने जलियांवाला बाग पार्ट 2 बनाना है। खुदा का वास्ता, अगर ये जो है ना, अगर ये दहशतगर्द थे तो इंडिया ने तो सारा कुछ दिखाया है अपने नाइट विजन कैमरेस के साथ, क्योंकि उनके भी सहाफ़ी मौजूद थे वहाँ पे, पूरी दुनिया के सहाफ़ी मौजूद थे और अल जज़ीरा ने भी दिखाया है और बाकायदा तौर पे सारी फुटेज चलती रही हैं। तो इतनी अंधाधुंध फायरिंग 3 घंटे तक जो है ना अंधाधुंध फायरिंग करते रहे ये लोग। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि भी एक कत्ले आम करना, वो उन्होंने कर दिया। डिफरेंट अखबारों में डिफरेंट खबरें, पहले दिन जो है ना ये लाशें भी छुपा ली और फिर जो है ना ये खबरें ताकि ब्रेक ना हो। लेकिन कत्ल तो बोलता है ना, खून तो बोलता है, खून तो रायगा नहीं जाता। वज़ीर दाखिला कहता है लाएं, अगर कोई हुआ तो कहता है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। सर वो अल जज़ीरा, ब्लूमबर्ग, CNN और जो है ना जितने भी इंटरनेशनल मीडिया, वो सारे क्या झूठ बोलते हैं सर। उन्होंने जो फुटेज दिखाई है क्या वो झूठी हैं? ये तो अजीब सी बात करते हैं सर कि हमने जो है ना ये बिल्कुल हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो हमलावर थे, वो उनके पास असला था और वो इस्लामाबाद पर कब्जा करने आ रहे थे और ये इंतशारी थे। तो इकबाल साहब, फिर इतनी इन्होंने गोली चलाई है, इतना आंसू गैस चलाया है, तो फिर एक भी तो फायर नहीं हुआ। कोई भी जो है ना रेंजर का बंदा या पुलिस का बंदा एक भी गन वुंड इंजरी से नहीं मरा, ठीक है? किसी को गोली नहीं लगी, ठीक है? गोली से तो कोई नहीं शहीद हुआ। इनके तो आपने जो है ना आपने हज़ारों बंदे, आपने 800-900 बंदे जो है ना शहीद कर दिए और जो है ना 3-4 हज़ार जो है ना लोग आपने ज़ख्मी कर दिए। और फिर पिम्स की बाकायदा रिपोर्ट ब्रेक हुई, उसके बाद जो है ना पिम्स में भी जाके जो है ना पुलिस वाले बैठ गए कि जो है ना खबर बाहर नहीं निकलेगी। अजीब फसाइयत है, अजीब आमरियत है, अजीब ही जो है ना हाइब्रिड किस्म का जो है ना ये जो डिक्टेटरशिप है। ठीक है जी पट्टी साहब, ये पीपल पार्टी इस लंदन प्लान का हिस्सा है जिस तरह राव साहब फरमा रहे हैं? मुझे तो हंसी आ रही थी। राव साहब सीनियर साथी हैं हमारे, कि मतलब वो लंदन प्लान में पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर रहे हैं। हमें तो नहीं पता कि कोई प्लान भी है या नहीं है। लंदन प्लान नहीं, लंदन पर नहीं भी तो आपकी पार्टी में जो समझदार लोग हैं उन्होंने इंटरवीन क्यों नहीं किया? पीपल्स पार्टी, खुर्शीद शाह है, नवीद कमर है, बड़े बड़े अहम लोग हैं, इंटरवीन क्यों नहीं किया? जितने भी लोग हैं वो सरकारी ओहदों पे तो नहीं है, वो तो पार्लियामेंटेरियन जिस तरह बाकी लोग हैं, मतलब उसी तरह वो पार्लियामेंटेरियन है। वो हर कोई अपनी अपनी मतलब क्लेम करते हैं, आप इंसानी हकूक की बात करते हैं। देखिए आप इंसानी हकूक अभी आप फरमा रहे थे कि सदर आपका है, चेयरमैन सेनेट आपका है और हजारों लोग वहां पे मतलब जख्मी हो गए। चले खुदा ना खास्ता अगर कोई कैजुअलिटीज हुई हैं जो अल्लाह उनकी बख्शिश पर रहे, और मैंने पहले भी कह चुका हूं कि हमें उस पर अफसोस है पीपल्स पार्टी को। लेकिन मैं सलीम भट्टी को अफसोस है। मुझे बताइए आपके लीडर ने कंडेम किया, आपने भी पढ़ा, आपके लीडर ने कंडेम किया। कहते हैं कि अगर आपके लोग चले शहीद जो हुए उनको तो गायब कर दिया किसी ने भी, ठीक है ना, लेकिन जो लोग जख्मी हुए हैं आखिर वो किसी हॉस्पिटल में, किसी घर में, किसी क्लिनिक में मौजूद होंगे। आप दिखाएं तो सही वो कितने हैं। सर आपका मीडिया नहीं दिखा रहा, इंटरनेशनल मीडिया तो सारा दिखा रहा है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, डॉक्यूमेंट्री भी इसके ऊपर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। जनाब आप कैसी बात कर रहे हैं? उस वक्त तो इकबाल साहब बीबीसी ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अल जजीरा ने जो है उनके इंटरव्यू चलाए हैं और उसके बाद इंडिया के जो मुस्लिम चैनल है सर नहीं ऐसा अल्लाह माफ करे आप कत्ल को हजम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने लोगों के कत्ल को हजम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मेरा अच्छा पट्टी साहब बात कर रहे हैं, पट्टी साहब का हिस्सा आप ये बताएं, मैं हुकूमत का हिस्सा मरना हम सब ने यार, हम सब ने मरना है, डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हमें हकीकत में रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में सर हकीकत बोले, इतना सच का चेहरा मनसूख ना करे, इतना जो है ना चेहरे सच के चेहरे का इतना तेजाब ना डाले, सब सच के चेहरे को इतना मैला ना करे।
मतलब साहब, पैनिक मतलब क्रिएट कर रहे हैं जी, बिला वजह का, एक मिनट, बिला वजह का नहीं, पैनिक पटेल क्रिएट- साहब, आप पैक नहीं करना मैं चाहते हैं। खामोश हो जाता आप हूं, कौन सा ना आप भी बोल रहे हैं। कत्लों को हासिल करना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं बोलता, आप ही बोलते हैं। फैसल सुने, जी सर, पटेल मेरा साहब का टाइम भी अपना आप ले मौका लें। बयान करने दें। तो कोई बात पटेल साहब, नहीं। हमारा मतलब ये है, आप वो फिर आप कहते हैं कि हम तो जाहिर है हुकूमत में नहीं है, लेकिन नैरेटिव आपका ये है कि वहाँ घंटे बाद वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात गए, वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आप इस बात को नहीं मानते कि कोई वहाँ जख्मी हुआ। इंटरनेशनल जो मीडिया दिखा मेरी रहा बात सुने, पीटीआई का जो रवैया है, अफसोस के वसात मुझे ये कहना पड़ा, मलिक साहब का देख लिया आपने, अभी आपके साथ मेरे साथ बात कर रहे थे, मुझे बात ही नहीं करने दी, और किस तरीके से पैनिक क्रिएट कर रहे हैं वो। चले इसके ऊपर भी पर्चा दर्ज कर दे फिर। हैं? तो ये तो रवैये हैं आपके कि आप एक इसके talk ऊपर show भी में फिर बैठे गोली हैं। मार दें आप। टॉक शो में देखिए, ये हम तो बात तो करते हैं। लैंग्वेज यूज फैसल आज सर ना अपनी हम बात पसंद करने करते हैं। पीपल्स पार्टी का ना रवैया ना ट्रेनिंग है हमारी, पढ़ता ना हम किसी को ये बात कहते हैं। Please। अल्लाह माफ करे हमें भी, और आपको भी बचाए, हमें भी अच्छा ये बचाए। बताइए पटेल साहब, कोई ठीक है नहीं, ना? आप एक बताइए कि वाकया हो गया, जाहिर है कई दफा मिस हैंडल भी हो जाता है। मिसहैंडलिंग भी होती अच्छा है। नंबर एक, लेकिन क्या वजीर आजम के आज के बयान को आप सेकंड करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं नहीं ये समझता कि फितना वज़ीर है। आज़म साहब को मतलब इस किस्म की बात करनी चाहिए थी। मतलब उनको तो अफसोस का इजहार करना चाहिए तमाम कैजुअलिटीज पर, और जो बात देखें, जो वकुआ हुआ है उसके हकायक कौम के सामने आने चाहिए।